राधे राधे स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटिंग रेशियोज टॉपिक चल रहा है हमारा। लास्ट टाइप है प्रॉफिटेबिलिटी। इससे पहले मैंने वीडियोस में आपको सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और एक्टिविटी रेशियोज के सारे फॉर्मूलाज विद एक्सप्लेनेशन समझाए हैं, मीनिंग भी समझाया है। आप लोग वापस से उनको चेकआउट करिए और अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन में उन सब चीज़ों के, वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, लावे लीजिए। चलिए आगे सीखते हैं अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के मीनिंग में सबसे पहले आता है कि हमारी बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, यानी हमारी अर्निंग पोजीशंस क्या है, सेल्स के कंपैरिजन में हम कितना पैसा कमा रहे हैं। इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है, चेक करना है, तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में काउंट करेंगे। इसके ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फॉर्मूलाज, कह सकते हैं सारे ही फॉर्मूला, सिर्फ एक ऑपरेटिंग रेशियो को छोड़ करके सब में एक ही बात होगी, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। यानी कि कोई भी प्रॉफिट, सीधी सी बात है, प्रॉफिट जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। तो हायर द रेशियो द बेटर इट इज की थ्योरी पे काम करेंगे। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है, बड़ा ही फेवरेट और बड़ा ही आसान, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं स्टूडेंट्स, आसान है पर पूछा जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। यानी ग्रॉस प्रॉफिट कंपेरिजन सेल्स से करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं अपन स्टूडेंट्स? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको अपन सीओजीएस भी शॉर्टकट में कहते हैं। तो जीपी आपने निकालना 11th क्लास में सीखा होगा, तो जीपी निकालिए, उसके बाद में सेल्स रखिए और देन आफ्टर आपका क्या निकल जाएगा? जीपी रेशियो। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हायर द रेशियो द बेटर इट इज इसमें भी रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। यानी नेट प्रॉफिट को अपन कंपैरिजन करेंगे किसका? सेल्स से। नेट प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, नीचे सेल्स मल्टीप्लाई बाय, यानी डिवाइड में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए। जीपी में अगर अपन इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर देते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर देते हैं तो आता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालना होगा स्टूडेंट्स, फिर सेल्स आपको अवेलेबल होगी और कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। इसमें भी अपन कहेंगे हायर द रेशियो द बेटर इट इज, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा, हाई रेशियो है तो अच्छी परफॉर्मेंस है, और लो रेशियो है तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस फॉर्मूला की कह सकते हैं वीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड पोर्शन में आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरा पर्सनली फेवरेट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म ज्यादातर स्कूल में, सॉरी बोर्ड एग्जाम से पूछते हैं। आरओआई, आरओआई बता दे बेटा, आरओआई का फॉर्मूला। तो आरओआई क्लिक नहीं होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो क्लिक हो जाता है। आरओआई से भी पूछ सकते हैं आपको, तो इसका फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, ईबीआईटी अपॉन, कह सकते हैं क्या, ईबीआईटी के डिवाइड में रखेंगे अपन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि ईबीआईटी और कैपिटल एम्प्लॉयड का कंपैरिजन करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और नेक्स्ट होगा हमारे पास में नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पहले भी बता रखा है स्टूडेंट्स मैंने आपको, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। यानी कि मालिकों का पैसा प्लस एज कंपेरिजन टू बाहर का पैसा, बाहर के लोगों का पैसा, सबका मिला लो तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। यानी टोटल पैसा कंपनी में बाहर का और मालिकों का कितना लग रखा है उसका कंपैरिजन करेंगे, उसके अगेंस्ट में हमने कितना अर्निंग किया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना कमाया है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी जितना हायर द रेशियो द बेटर इट इज की पोजीशंस में ही रहेगा। उसके बाद में हमारे पास में आता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ कह सकते हो, या रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर फंड कह सकते हो। इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग शेयरहोल्डर फंड, यानी ओनली मालिकों का पैसा के कंपैरिजन में हमने कितना पैसा कमाया है उसका कंपैरिजन करते हैं। यानी कि मालिकों ने जो पैसे लगाए उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट्स बने हैं उसको देखना। तो नीचे शेयर होल्डर फंड होता है अपॉन में, और ऊपर रखते हैं अपन स्टूडेंट्स पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि मेन शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। शेयर होल्डर का रिलेटेड प्रॉफिट कौन सा होता है? सब पेमेंट कर दो, टैक्स पेमेंट कर दो, इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, उसके बाद जो बचता है लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उससे मतलब होता है इनको। तो उस तरीके से अपन कह सकते हैं। लास्ट एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट जिसमें हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। इस प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं पैट अपॉन शेयर होल्डर फंड का।